दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 2 है। एक लेक्चर हम कर चुके हैं और यहाँ से एसएससी CHSL में ठीक है कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक लेक्चर हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट को विजिट कर लें। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स या GS के भी लेक्चर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आते हैं और हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, तो ये वीडियो काफ़ी कारगर होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भिन्न है। यहाँ पे 3 एक जैसे, जो चौथा होगा वो सभी से डिफरेंट होगा। ठीक, अब देखिए 48, 80, 63 और 26। ठीक है, ये एसएससी में पूछा भी गया है। तो यहाँ पे लिखा है 48, यहाँ पे लिखा है 81, यहाँ पे लिखा है 63 और यहाँ पे लिखा है 26। तो ये कहीं ना कहीं 49 के करीब है। ठीक, तो ये चीज़ जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऑटोमेटिक उसी पॉइंट पे पहुँचेंगे। तो इसको अगर हम 7 का स्क्वायर कर दें, 7 7 49 हो गया, और -1 कर दें तो हमारा आ जाएगा 48। इसी तरह से अगर हम 9 का स्क्वायर कर दें, -1 कर दें, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम 8 का स्क्वायर कर दें, 8 8 64 -1 तो 63 आ जाएगा। ठीक है, अब चौथा क्या है। चौथा में क्या है, अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है, लेकिन यहाँ पे 26 आ रहा है तो +1 करना पड़ा है। तो एक संख्या जो इसके नियरेस्ट है, जो हमारा 48 है, 48 के नियरेस्ट जो स्क्वायर बनता है 49 बनता है। तो 7 का स्क्वायर करके -1 किया, 9 का स्क्वायर करके -1 किया, 8 का स्क्वायर करके -1 किया, लेकिन डी में हमने क्या किया है कि 5 का स्क्वायर करके +1 किया है। तो ये सभी से अलग हो जाएगा, इसलिए डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से इसमें भी करेंगे। अब यहाँ पे भी कह रहा है कि कौन सा भिन्न है, तो 1 लिखा है, 100 लिखा है, 512 और 729 लिखा है। ठीक है, तो किसी उसका रीज़न कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 1 है, 100 लिखा है, तो 100 क्या होता है, 100 हमारा 10 का स्क्वायर होता है। अब लेकिन 512 लिखा हुआ यहाँ पे, तो 512 किसी का स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर नहीं है, तो क्या किसी का क्यूब है। तो अगर किसी का क्यूब है तो किसका क्यूब होता है, वो 8 का क्यूब होता है। अब यहाँ पे 729 लिखा है, यानी 729, 729 किसका क्यूब है, वो 9 का क्यूब है। ठीक, तो ये 9 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है, जो 100 है वो 10 का स्क्वायर है। 1 को अगर हम कहें तो ये 1 का क्यूब है। ठीक, तो कौन सा इसमें अलग हो गया, बी हमारा आंसर आ गया, क्योंकि बी क्या है, वो स्क्वायर है, बाकी सभी किसी न किसी नंबर का क्यूब है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, बस आपको बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से करना है, सोच समझ के करना है, क्योंकि इजी क्वेश्चन जो रीजनिंग के होते हैं ना, उसकी गलती करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पे दिया है आपको 126, 513, 342 और 217। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपका 126 है, तो 126 को हम क्या लिखते हैं, आपको पता है कि ये 125 के नियरेस्ट है। तो 125 का मतलब क्या हुआ, अगर हम 5 का क्यूब कर दें और 1 ऐड कर दें तो हो जाएगा हमारा 126। इसी तरह से यहाँ पे लिखा है 513, तो जो 513 है, ये 512 जो होता है वो 8 का क्यूब होता है, +1 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 513। अब यहाँ पे लिखा है 342। 342 के बारे में आपको पता है कि नहीं पता है। अब देखिए, तो 343 कुछ हमको समझ में आता है कि 343 क्या होता है, वो 7 का अगर हम क्यूब कर दें, ठीक है, और -1 कर दें तो हमारा 242 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 343 लिखा होता तो हमारा ये आ जाता। अब यहाँ पे लिखा है 217। 217 में हम क्या करेंगे, ये 6 का क्यूब है, 6 का क्यूब होता है 216 +1। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ, सभी क्यूब से एक ज़्यादा है, 513 क्यूब से एक ज़्यादा है, 217 क्यूब से एक ज़्यादा है, लेकिन जो 342 है वो क्यूब से एक कम है। ठीक है, सभी में प्लस हो रहा है, इसमें माइनस हो रहा है, इसलिए 342 हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा भिन्न है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो बहुत छोटी संख्या दी है, 11, 13, 15 और 17। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आपका लॉजिक लगेगा, तो बहुत सारे लॉजिक लग सकते हैं, जैसे एक रूट संख्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं, स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, प्लस करते हैं, संख्याओं को हम ऐड करके देखते हैं, माइनस करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो अगर यहाँ पे 11 लिखा है, 1 + 1 कर लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा। तो इसमें तो कुछ बन नहीं रहा है। ठीक है, अब दूसरी ट्रिक क्या है, ये जो हमारा 11 है वो किसी से डिवाइड है, नहीं है। 13 किसी से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 15 किसी से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। किससे होगा, 3 से हो सकता है और 5 से भी हो सकता है। 17 से किसी से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो ये जो 3 संख्याएं हैं वो किसी से डिवाइड नहीं होंगी। ठीक है, 11, 13 और 17। ठीक है,
और 15 ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अभाज्य संख्या है, जो प्राइम नंबर हैं, 15 को छोड़ के सभी प्राइम नंबर हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये लॉजिक लग गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भिन्न है। ठीक है, अब यहाँ पे 42, 84, 63 और 108 दिया है। ठीक है, यहाँ पे हम कोई रूल लगा सकते हैं। क्या ये स्क्वायर के नियरेस्ट है? तो ये एक 64 है, ये नियरेस्ट है, बाकी कोई नियरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो वो काम नहीं करेगा। कम से कम 2 या 3 में ये चीज़ होनी चाहिए। यहाँ पे 42 है, अगर हम सभी को ऐड करके देखें तो 4 2 6, 8 4 12, 6 3 9। ठीक है, तो ये भी नहीं आ रहा है कि सभी का सम बराबर आ जाए, एक का सम थोड़ा सा अलग आ जाए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे कुछ डिवाइड का रूल लगाते हैं। ठीक, अगर हम ले लें एक संख्या 7 को अगर हम 7 से डिवाइड करें 42 को, तो 7 छंग 42, तो ये डिवाइड हो गया। अगर इसको भी अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये भी डिवाइड हो गया। ठीक, इसको भी अगर हम 7 से डिवाइड करें तो ये भी हमारा डिवाइड हो जाता है। तो क्या ये जो है 7 से डिवाइड होगा? तो जो डी है वो 7 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो डी है वो सबसे अलग है। ठीक है, अगर हम 2 को मान के चलेंगे, ठीक, तो सब तो डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन 63 डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो हम ये वाला नियम मान के चलते हैं कि जो 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो सभी से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और जो 108 है वो 7 से डिवाइड नहीं होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चूँकि बड़ी संख्या लिखी है तो हम ये भी, इसको भी हम देख सकते हैं कि किसी से ये डिवाइड होती है कि नहीं डिवाइड होती है। ठीक है, तो पहले जो दिमाग में आता है, अगर बड़ी संख्या लिखी है, इस तरह की अगर संख्याएँ लिखी हैं, तो सबसे पहले जो मेरा मानना है, जहाँ तक हमने प्रैक्टिस की है, इनके जो सभी जो नंबर्स हैं उनको आप ऐड कर लीजिए। 6 + 9 + 5 और +8। अगर इनको आप ऐड करेंगे तो 9 6 15 5 20, ये 28 आ जाता है। ठीक है, इसको भी अगर आप करते हैं तो ये भी 28 आ जाएगा। ठीक, इसको करके देखें तो 8 6 14, 5 19, ये भी 28 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देख लीजिए आप, 7 3 10 और 9 8 17, तो ये आ जाएगा आपका 27। तो सभी का जो सम है, ए बी सी का जो सम है वो 28 आ रहा है, लेकिन इसका जो सम है वो 27 आ रहा है। तो इसमें जो डी है वो सही हो जाएगा। ठीक, तो जब भी बड़ी संख्या मिलती है, बड़ा नंबर लिखा है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको सबसे पहले सभी अंकों को ऐड करके देखते हैं, तो 90% आपको आंसर मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो कुछ और ट्रिक लगाते हैं। हो सकता है कि हम 3 को ऐड करके देखें, चौथे के बराबर आ जाए, तो कुछ इस तरह से। अब एग्जामिनर ने क्या सोच के दिया है वो चीज़ आपको देखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ 3 2 4 9, यहाँ पे भी सबसे पहले हम यही करके देखेंगे कि सभी के अंक को हम ऐड करके देखें। ठीक है, अगर सभी का मैच कर रहा है, एक का मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 2 5 और 4 9, 3 अंकों को जब ऐड करेंगे तो वो चौथे के बराबर हो जाता है। 3 + 2 + 4 = 9, जो हमारा लास्ट वाला नंबर है। इसी तरह से 2 + 4 + 1, तो 7 हो गया, वो ये हमारा लास्ट वाला डिजिट है। 2 4 6 7 के बराबर आ गया। इसी तरह से 4 3 7 2 9, जो क्या हो जाएगा, 3 + 4 + 2 कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9, ये 9 आ जाएगा, लेकिन लास्ट में 7 है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो 2 2 4 और 4 5 9, तो ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सी है वो सबसे अलग है। 3 अंक को हमने ऐड किया तो चौथे डिजिट के बराबर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रिक काम कर गई। हमने इसीलिए अलग अलग लिया, पहले में सभी को ऐड करना है। एक्चुअली आप वहाँ पे एग्जाम में क्या करोगे, तो सबसे पहले एक बार आपको 2 सेकेंड के अंदर आपको ऐड करके ही देखना है। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा भिन्न है। तो 3 3 5 4 4 7 6 5 3 और 2 2 9 दिया है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि किसी के स्क्वायर करने पे स्क्वायर +1 क्यूब -1 ऐसा कुछ बन रहा है, जो हमने पहले 2 क्वेश्चन में किया है, तो यहाँ पे नहीं बन रहा है। ठीक, या फिर हम ये देखें, अगर हम तीनों को ऐड कर लें, 3 + 3 + 3 6 और 5 6 5 11, यानी 11 आ गया। इसको ऐड करेंगे तो 8 7 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी काम नहीं कर रहा है। ठीक, अब क्या करेंगे इसमें, अब देखिए, हमको कहीं ना कहीं 3 एक जैसे और चौथे को हमको अलग से इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तभी कुछ डिफरेंस आ पाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है 3 3 5, यहाँ पे लिखा 4 4 7, 3 3 5 लिखा है और 4 4 7 लिखा है। तो यहाँ पे 3 2 बार आया, यहाँ पे 4 2 बार आया, और यहाँ पे क्या लिखा है 2 2 9, यहाँ पे 2 2 बार आया। ठीक, तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं, हम ये कह रहे हैं यहाँ पे जो नंबर हैं वो 2 अंक समान है, इसमें भी 2 अंक समान है, इसमें भी 2 नंबर समान है, इसमें भी 2 नंबर समान है, लेकिन 6 5 3 में 2 नंबर समान नहीं है, इसलिए सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पे आते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा भिन्न है। 2 3 12 और 24। ठीक है, अभी देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, लेकिन दिमाग आपको लगाना है।
अब इसको हम कैसे भिन्न करेंगे? ठीक है, यहाँ पे किसी का स्क्वायर तो है नहीं, ना क्यूब है। अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर हम डिवाइड का रूल लगाते हैं तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो उसके हिसाब से हमारा जो आंसर है वो 3 आ जाएगा। ठीक, अब आगे देखो, अगर हम 3 से डिवाइड करें तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा और ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा ए। ठीक, तो यहाँ पे चांसेस ये हैं, अगर हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे तो आंसर दूसरा आएगा, और 3 से डिवाइड करके करेंगे तो आंसर हमारा दूसरा आ जाएगा। ठीक, तो अब मुझे लग रहा है कि ये लॉजिक जो है वो काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर हम 3 से मान लेते हैं तो आंसर आएगा 2, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 को छोड़ के बाकी सब डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सम और विषम, इवन और ऑड का हम लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा इवन नंबर है, ये हमारा इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, तो जो हमारा बी है वो ऑड नंबर है, इसलिए बी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड का रोल यहाँ पे नहीं लगा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ये भी हमको अलग करना है, 18, 33, 5 और 11। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम डिवाइड का रोल लगाते तो 5 और 11 तो सबसे अलग हो गए यहाँ पे। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे सम और विषम भी आपको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन है वो कहीं से भी आ सकता है। तो 33, 5 और 11, ठीक है, ये सभी क्या हैं, ये सभी विषम संख्याएं हैं, और जो 18 है वो एक सम संख्या है। ठीक है, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन देगा, उसमें बहुत सारा दिमाग लगा देंगे, पता लगा वो सम विषम पे आधारित है। ठीक है, तो टाइम भी वेस्ट होगा और गलत भी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे इसने एक पेयर ही बना के दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है 27 और 7 to 9, तो ये आपको पता है कि ये 27 का स्क्वायर है, ये 19 का स्क्वायर 361 होता है, 26 का जो स्क्वायर है तो 676 होता है। ठीक है, लेकिन जो 32 का स्क्वायर है, 32 का स्क्वायर जो होता है वो 476 नहीं होता, क्या होता है 1024। ठीक, तो यहाँ तो सीधा सीधा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। स्क्वायर आपको 1 से 20 तक का याद रखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो 11 का क्यूब क्या होता है 13 31, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। अब यहाँ पे 10 का क्यूब होता है 1000, 12 का क्यूब क्या होता है, 12 का क्यूब होता है 17 28, लेकिन यहाँ पे आ गया 7 का क्यूब क्या होता है 343 होता है, ना कि 363 होता है। तो अगर आपके स्क्वायर और क्यूब रूट वगैरह अगर आपके रटे हैं तो ये आप कर सकते हो। तो इसलिए मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि 1 से लेके 30 तक आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए, और 1 से लेके आपको 30 तक क्यूब आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 5 125, अभी देखिए, तो ये भी देखने से लग रहा है कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 124 है। अगर हम 5 का क्यूब करते हैं तो क्या आता है, 5 का क्यूब आता है 125, और 125 से अगर 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 124। इसी तरह से अगर हम 7 का क्यूब करेंगे तो आता है हमारा 343, -1 करेंगे तो 342 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो हमारा सी है, अगर 3 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 27, और 27 से 1 हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 26। ठीक, तो तीनों में तो लॉजिक काम कर रहा है। लेकिन जो हमारा चौथा है, चौथा के अगर हम 2 का क्यूब करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो जो डी है, डी में वो लॉजिक नहीं लग रहा है। क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा भिन्न है। ठीक, अब यहाँ पे दे 44 7, 59 8 और 38 6 और 32 5। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आप लॉजिक लगा के देखिए, 7 का स्क्वायर करते हैं 49, तो माइनस कर लेंगे, फिर 8 का स्क्वायर करके कुछ माइनस कर लेंगे, फिर 6 का स्क्वायर करके कुछ माइनस नहीं करेंगे, प्लस करेंगे, 5 का स्क्वायर करके भी कुछ प्लस करेंगे, तो 2 में माइनस 2 में प्लस। ठीक है, तो ये भी लॉजिक काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखा है 7 को हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो 7 को 6 से करेंगे तो 42 आ जाएगा, प्लस 2 ऐड करते हैं तो आ जाएगा हमारा 44। पहले हम क्या कर रहे थे कि 7 का स्क्वायर करके 5 माइनस कर लेंगे तो 44, 8 का स्क्वायर करके 5 माइनस कर लेंगे तो 59, 6 का स्क्वायर करके हम क्या माइनस करें, जबकि प्लस करना पड़ रहा है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर करके प्लस करना पड़ रहा है, तो पहले वाला हमने जो लॉजिक है वो छोड़ दिया। यहाँ पे 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया और 2 ऐड कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे लिखा है 8। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है 59। अब 59 के लिए अब हमको क्या करना है, ठीक है, अब देखिए, या 38 के लिए हमको क्या करना है, 38 में हमारा 6 है, देखो यहाँ पे 7 था तो 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हम 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाए 36, 2 ऐड करेंगे तो 38 आ जाएगा। इसमें अगर हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी 5 को 6 से, चूँकि सभी को हमने 6 से किया है, तो 7 × 6 किया +2 44, 6 × 6 +2 38, 5 × 6 30 आ गया, +2 ऐड किया तो 32 आ गया। ठीक, तो हमारा पहला और 38 और 32, ठीक है, तीनों पे हमारा लॉजिक लग रहा है। अगर हम यहाँ पे 8 में लगा के देखें, हम 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 48 आएगा,
और +2 करेंगे तो 50 आएगा, लेकिन यहाँ पे 59 है, इसलिए हमारा बी जो है वो सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भी जो दिया हुआ है 100 और 10, 9, 3, 25। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे सम और विषम की भी हम बात हो सकती है, स्क्वायर की भी बात हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे 5 का क्यूब है, 25 का स्क्वायर है, यहाँ पे 10 का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे 9 और 3 to 5 का कुछ बन भी नहीं रहा है। ठीक है, तो थोड़ा ये क्वेश्चन अच्छा है और इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो 100 है वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। अब ये 3 to 5 जो है वो 9 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 6 25 से डिवाइड होगा, हो जाएगा। 125 जो है वो 5 से डिवाइड होगा, हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो 3 to 5 है, 325 है, वो 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, 65, 90, 73, 97। तो सबसे पहले एक बार आप इसमें डिफरेंस आप देख लीजिए। ठीक है, हमने पहले क्या कहा कि सबसे पहले हमको डिफरेंस ही देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 90 से 65 माइनस करते हैं तो 25 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 आएगा, तो फिलहाल 25 नहीं आएगा। ठीक, इसको छोड़ देते हैं, यानी 24 आएगा। ये भी 25 आ जाएगा, और 5 ये भी 25 आ जाएगा। ठीक है, तो सभी में डिफरेंस 25 आ रहा है, केवल जो बी है इसमें जो 24 आ रहा है, इसलिए बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।